एडिटोरियल है डान का, जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं। हम इसका ग्रामर भी देखेंगे और हम एनाटॉमी करेंगे इसके फ्रेजेस की, क्लासेस की, सेंटेंसेस की, और इन बिटवीन द सेंटेंसेस जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ड्स यूज़ हुए हैं हम उनको भी एनालाइज करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट सेंटेंस, recent reports reveal that the two children in Kepi who had contracted polio this year had fake marks on their hands। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हमने इसकी उर्दू में मीनिंग भी अटैच कर दी है। हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि केपी में जो 2 बच्चे इस साल पोलियो का शिकार हुए थे उनके हाथों पर जाली निशानात थे। अब देखें, सब्जेक्ट जो है वो है रीसेंट रिपोर्ट्स। रीसेंट हमारा एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन यू नो वेरी वेल कि जब एडजेक्टिव यूज़ होता है तो उसके बाद हमें या तो नाउन या प्रोनाउन या कोई ऐसा प्रेडिकेट ही नाउन, प्रोनाउन और सब्जेक्ट यूज़ करना होता है। वर्ब, एडवर्ब या कंजंक्शन वगैरह नहीं यूज़ करने होते। अगर रिसेंट के बाद वर्ब होता या रिसेंट से पहले वर्ब होता तो हम इसको एज एन एडवर्ब लेते। रिसेंटली मॉडिफाइड या मॉडिफाइड रिसेंटली, क्योंकि मॉडिफाई वर्ब था। रिसेंट रिपोर्ट्स रिवील, अब रिसेंट यहाँ पे सब्जेक्ट है और रिवील यहाँ पे हमारा वर्ब है। दैट क्या रिवील कर रहा है? एक क्लास हमारी जो बन रही है वो है रिसेंट रिपोर्ट्स रिवील। इसको हम मेंशन करेंगे C1 और देन दैट के बाद दैट। अब देखें, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है। द टू चिल्ड्रेन, टू हमारा नंबर है तो इसीलिए हमने पढ़ा है, रूल है कि हम किसी पर्टिकुलर फिक्स नंबर के साथ द को यूज़ कर सकते हैं। दैट टू चिल्ड्रेन इन केपी हु हैड कॉन्ट्रैक्टेड पोलियो दिस ईयर had fake marks on their hands। अब दैट के बाद द टू चिल्ड्रेन इन कैपी हु हैड कॉन्ट्रैक्टेड, यानी सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। तो इस हिसाब से हमारा जो क्लास 2 बन रहा है वो क्लियर है। और दैट ने क्या किया है? दैट ने इन दोनों क्लासेस को कंबाइन और कनेक्ट किया हुआ है। लिहाजा दैट हमारा जो है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स है। और यहाँ पे आप जो हु देख रहे हैं, दिस इज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन इसीलिए क्योंकि हु यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा उन नाउन्स को जो चिल्ड्रेन हैं, चिल्ड्रेन इन केपी हु हैड कॉन्ट्रैक्टेड। क्योंकि हम उनका नाम अलग अलग पुकारें तो प्लूरल चिल्ड्रेन है, लेकिन हमने इसको अवॉइड करने के लिए हु के साथ हमने सेंटेंस लिख लिया। दूसरा सेंटेंस है, द इनडिलायबल ब्लू इंक इज़ जनरली अप्लाइड टू अ चाइल्ड्स फिंगर आफ्टर ही और शी हैज़ बिन वैक्सीनेटेड। टीका लगाने के बाद आमतौर पर बच्चे की उंगली पर अनमिट नीली स्याही लगाई जाती है। इनडिलायबल ब्लू इंक, इनडिलायबल ब्लू इंक का मतलब है कि ऐसी ब्लू इंक जो मिट नहीं सकती। इनडिलायबल ब्लू इंक इज़ जनरली अप्लाइड टू अ चाइल्ड्स फिंगर। अब देखिए, सेंटेंस की जो क्लास है, द फर्स्ट क्लास ऑफ द सेंटेंस इज़ वेरी कंप्लीटेड। दी इसके बाद हमें पता है कि एक्सप्रेशन या सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए जो वर्ब आती है वो हमारा सेकंड या थर्ड फॉर्म में मोस्टली होता है। पास्ट पार्टिसिपल जिसको कहते हैं, टू अ चाइल्ड्स फिंगर आफ्टर। अब देखिए, एक क्लास इन दिस सिचुएशन आल्सो द C1, यानी आपका जो एक क्लास है वो आपका यहाँ पे कंबाइन करवाया गया है एक और कंजंक्शन के साथ। आफ्टर, रिमेंबर कि आपका प्रेपोजिशन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, कंजंक्शन भी हो सकता है। इस तरह के एक्सप्रेशंस में आफ्टर आपका कंजंक्शन होगा। और कौन सा कंजंक्शन होगा? ये आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाएगा। यानी हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में CC कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लिख दिया हुआ है। ही और शी हैज़ बिन वैक्सीनेटेड, यानी एक और क्लास है C1 टू C2, यानी क्लासेस के दरमियान एक CC है। ठीक है, यानी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो लिहाजा सेंटेंस की जो फैट है वो कंपाउंड है। जब हम कहते हैं ना कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आ जाए सेंटेंसेस के बीच में, तो सेंटेंस हमारा क्लासेस के बीच में तो सेंटेंस हमारा कंपाउंड हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है, बट इट सीम्स द वेज टू अवॉइड वैक्सीनेशंस आर एंडलेस एंड कंटिन्यू टू चैलेंज ऑल एफर्ट्स टू इरेडिकेट पोलियो इन द कंट्री। ऐसा लगता है कि वैक्सीन से बचने के तरीके लामतनाही हैं और मुल्क में पोलियो के ख़ात्मे की तमाम कोशिशों को चैलेंज करते रहते हैं। अब देखें, बट इन्होंने एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस यूज़ किया हुआ है। क्यों? क्योंकि द राइटर वांट्स टू यूज़ बट एज अ कंजंक्शन। जब आपका कंजंक्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लास यूज़ हो तो वहाँ पे आपका कंजंक्शन एज एन एडवर्ब भी यूज़ हो सकता है।
ठीक है, बट इट सीम्स, अब सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस की वो है इट सीम्स, यानी इट हमारा सब्जेक्ट है और सीम हमारा वर्ब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब हैं हमारा, ये क्लास बन रहा है। द वेज टू अवॉइड वैक्सीनेशंस, ये आपका सब्जेक्ट है। आर एंडलेस एंड कंटिन्यू टू चैलेंज, अब देखिए एंडलेस एंड कंटिन्यू, एन यहाँ पे कंबाइन किया हुआ है दो नाउन्स को। कंटिन्यू आपका वर्ब भी हो सकता है, कंटिन्यू आपका नाउन भी हो सकता है। टू चैलेंज आपका वर्ब है, दिस इज ए infinitive verb to continue all efforts to eradicate polio in the country। अब अगेन जो सेंटेंस की स्ट्रक्चर है आपका, देखें आप, एक क्लास है C1 और दूसरा है आपका C2, लेकिन बट एट द बिगिनिंग है तो हम इसको बट को यहाँ पे बीच में भी काउंट कर सकते हैं। सेंटेंस हमारा कंपाउंड है क्योंकि बट हमारा जो है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। एक क्लास हमारी बट के साथ जो बन रही है वो हमारी C1 है। इसके बाद जो सेंटेंस है हम उसको एनालाइज करेंगे। आई होप कि आप समझ रहे होंगे आसानी से, और हमने मीनिंग उर्दू में भी इसकी दे दी है ताकि आपको कोई इशू ना आए। अब देखें नेक्स्ट सेंटेंस है, इन अप्रैल आफ्टर गैप ऑफ 15 मंथ्स 2 पोलियो केसेस इमर्ज इन द कंट्री बोथ इन मीर अली काउंसिल ऑफ नॉर्थ वजीरिस्तान। अप्रैल में 15 माह के वक्फे के बाद मुल्क में पोलियो के 2 केसेस सामने आए हैं, दोनों ही शुमाली वजीरिस्तान के मीर अली काउंसिल में हैं। इन अप्रैल, आपको पता है अप्रैल हमने लास्ट क्लास में भी मेंशन किया हुआ था कि हमारे जो मंथ्स हैं इनके जो नेम्स हैं वो प्रॉपर नेम्स हैं और इनका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा। आफ्टर अ गैप ऑफ 15 मंथ्स, अब देखें आफ्टर यहाँ पे एज अ प्रेपोजिशन है। इन प्रीवियस सेंटेंस आफ्टर वाज यूज्ड एज अ कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सॉरी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, और यहाँ पे आफ्टर हमारी प्रेपोजिशन है। तो जो फ्रेज़ बन रही है आफ्टर के साथ वो हमारी प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है। आफ्टर अ गैप ऑफ 15 मंथ्स 2 पोलियो केसेस इमर्ज्ड इन द कंट्री बोथ इन मीर अली काउंसिल ऑफ नॉर्थ वजीरिस्तान। अब एक हमारा फ्रेज़ है जिसको हम P1 लिख लेंगे और दूसरा हमारा क्लास है जिसको हम C1 लिखेंगे। देयर इज़ नो एनी अदर क्लास एंड देयर इज़ नो एनी अदर फ्रेज़। बोथ इसको प्रोनाउन भी कहा जाता है, लेकिन इसको क्लियर करने के लिए आपको दो वो नाउन्स मेंशन करने पड़ेंगे। ठीक हो गया, तो ये सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस है। इस तरह जब हम एनालाइज करते हैं तो जब हमारी रीडिंग क्रिटिकल और क्रिएटिव रीडिंग इम्प्रूव होगी तो हम एबल होंगे कि हमारे राइटिंग भी इम्प्रूव हो। नेक्स्ट सेंटेंस, दे सरफेस्ड एट अ टाइम व्हेन आवर पोलियो अथॉरिटीज़ थॉट they were nearing the end of decades long war against the crippling illness। वो ऐसे वक्त में मंजर हम पर आए जब हमारे पोलियो हुकाम का ख्याल था कि वो इस बीमारी के ख़िलाफ़ दहाइयों से जारी जंग के ख़ात्मे के करीब हैं। अब सेंटेंस देखें, दे सरफेस्ड एट अ टाइम, ये हमारी एक क्लास है C1 है, और वैन देखें यहाँ पे आपकी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। WH वाले रिलेटिव प्रोनाउन भी बन सकते हैं, रिलेटिव एडजेक्टिव भी बन सकते हैं। Sometimes they become adverbs too, but in these kind of expressions where one sentence is linked or one class is linked with another class, the WH word will become the subordinate conjunction। Our polio authorities thought, ये आपकी polio authorities subject है, thought हमारी verb है, they were nearing the end of decades long war against the crippling illness। सेंटेंस में C1 और C2 को कंबाइन किया हुआ है वैन ने, तो लिहाजा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन दो क्लास को कंबाइन करेगी, तो हमारा जो सेंटेंस है वो होगा कॉम्प्लेक्स। नाइदर चाइल्ड हैड बिन एडमिनिस्टर्ड द पोलियो वैक्सीन, द केसेस हैड बिन डिटेक्टेड 10 days अपार्ट एंड इन द सेम एरिया। अब देखें नाइदर हमारा आपको पता है कि समटाइम्स यूज्ड एज अ पेयर्ड कंजंक्शन, नाइदर के साथ नॉर भी यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे इसको एज अ सिंगल कंजंक्शन यूज़ किया गया है। नाइदर चाइल्ड हैड बिन एडमिनिस्टर्ड द पोलियो वैक्सीन के बाद हमें सेमी कॉलन मिल रही है, किसी भी बच्चे को पोलियो वैक्सीन नहीं पिलाई गई थी। केसेस का पता 10 दिन के वक्फे से और इसी इलाके में पाया गया था। अब देखें एक क्लास अगेन हमारा C1 क्लास है और दूसरा सेमी कॉलन के बाद दूसरा क्लास है दी केसेस हैड बिन डिटेक्टेड 10 days अपार्ट एंड इन द सेम एरिया। जो C2 हमारा यानी क्लास है उनके बीच में हमें सेमी कॉलन मिल रही है। एक तो हमें पता है कि जब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हो या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो तो हम सिंपली क्लासेस को कंबाइन करके सेंटेंस की स्ट्रक्चर को या कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कहते हैं। बट जब हमें सेमी कॉलन दो क्लासेस के बीच में मिल जाए तो जो स्ट्रक्चर होगी सेंटेंस की वो होगी कंपाउंड। दिस इज़ अ वेरी
crucial point to be remembered. ये सेंटेंस हमारा कंपाउंड है। तो आगे देखते हैं इसी ट्यूटोरियल को।